तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये यूजीसी नेट के लॉ में जूरिस्प्रूडेंस वाली यूनिट में 4th नंबर का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आता है एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट। सेलमन ने 5 एलिमेंट्स बताए थे लीगल राइट की, और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है पर्सन ऑफ इनहेरेंस, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसके पास कोई भी लीगल राइट होगा। सेकेंड एलिमेंट आएगा पर्सन ऑफ इंसिडेंस, मतलब पर्सन हैविंग ड्यूटी। किसी के पास अगर राइट है तो दूसरे पर्सन के पास उस राइट के अगेंस्ट एक ड्यूटी होनी चाहिए। थर्ड इज़ ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी जो राइट होगा। फोर्थ इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट। सब्जेक्ट मैटर में कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जिस पर वो राइट एग्जिस्ट करता है। और फिफ्थ इज़ टाइटल ऑफ द राइट, इसके अंदर आएगा नेम ऑफ द राइट। तो ये पांचों एलिमेंट्स इसी तरीके से याद रखने हैं। सेकंड जो इसके अंदर आता है वो पूछते हैं थ्योरीज ऑफ लीगल राइट। तो लीगल राइट की 2 थ्योरीज हैं। पहली है विल थ्योरी और सेकंड है इंटरेस्ट थ्योरी। इनमें इनके जूरिस्ट भी पूछे जाते हैं, जैसे कि विल थ्योरी को किसने सपोर्ट किया था। तो इसमें 3 जूरिस्ट मेन आते हैं, हीगल, कांट और ह्यूमे। और इंटरेस्ट थ्योरी को जिसने सपोर्ट किया था वो जूरिस्ट थे सेलमन और आयरिंग। थर्ड जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ लीगल राइट। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट वो राइट्स होते हैं जो आप कोर्ट में जाकर के इन्फोर्स करवा सकते हैं, और इम्परफेक्ट राइट होते हैं जो राइट तो तब भी रहते हैं लेकिन वो इन्फोर्सेबल बाय द लॉ नहीं होते। मतलब राइट है बट रेमेडी उसके अगेंस्ट ख़त्म हो जाती है, जैसे कि टाइम बार्ड डेट्स हो गए। सेकेंड काइंड ऑफ राइट आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव राइट। पॉजिटिव राइट्स में आता है टू डू समथिंग, जैसे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और उसको कुछ बोला काम करने के लिए, तो वो पॉजिटिव राइट में आएंगे। और नेगेटिव राइट में आएंगे नॉट टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकना नेगेटिव राइट में आता है। थर्ड काइंड ऑफ राइट आता है राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोना। राइट इन रैम ऐसे राइट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, सभी के अगेंस्ट। और राइट इन पर्सोना सिर्फ एक इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट राइट आता है पर्सनल राइट एंड प्रॉपर्टियर राइट। पर्सनल राइट जो इंडिविजुअल्स के राइट होते हैं, और जो प्रॉपर्टियर राइट है जैसे नाम से ही क्लियर है, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं। फोर्थ और लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इसके अंदर, रिलेशन ऑफ राइट विद अदर्स। कोई भी राइट आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं करता, वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ के साथ कोरिलेट करेगा, जैसे कि क्लेम, लिबर्टी, पावर, इम्यूनिटी, ड्यूटी। और इसी के कोरिलेशन को समझाने के लिए हॉफिल्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था ज्यूरल रिलेशनशिप का। उन्होंने 8 टर्म्स बताई थी और कॉन्सेप्ट दिया था ज्यूरल कोरिलेटिव एंड ज्यूरल अपोजिट्स। अब ये दोनों जो टेबल्स हैं वो इसी तरीके से याद रखनी है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, जिसमें क्लेम है, क्लेम के नीचे ड्यूटी लिखेंगे, और फिर राइट साइड में लिबर्टी, और लिबर्टी के नीचे नो क्लेम। क्लेम को राइट के नाम से भी जाना जाता है और लिबर्टी को प्रिविलेज। अब ये जो एरोस लगे हुए हैं, जैसे क्लेम के सामने लिबर्टी लिखा हुआ है, तो ये जो आमने सामने है इनका अपोजिट रिलेशनशिप है। और ये अपोजिट वाला जो रिलेशन है ये हॉफिल्ड ने नहीं, ये दिया था प्रोफेसर विलियम ने, जिसको ज्यूरल कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। और जो ये क्रॉस वाला साइन लगा हुआ है और जो क्लेम के नीचे ड्यूटी लिखा हुआ है, ये दोनों दिए थे हॉफिल्ड ने। तो जो क्लेम के नीचे ड्यूटी लिखा हुआ है, इधर लिबर्टी के नीचे नो क्लेम लिखा हुआ है, ये इन दोनों को बोलते हैं कोरिलेटिव्स। और जो क्रॉस का साइन लगा हुआ है, इन दोनों के आपस में रिलेशन को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। और इसी तरीके से एक दूसरा टेबल भी है जिसमें पावर ऊपर है, लाइबिलिटी नीचे है, फिर राइट साइड पे इम्यूनिटी और उसके नीचे डिसेबिलिटी। सेम रिलेशन यहाँ पे भी है, पावर और लिबर्टी का कोरिलेटिव का रिलेशन है। इसी तरीके से इम्यूनिटी और डिसेबिलिटी का कोरिलेटिव का रिलेशन है। और जो क्रॉस के साइन लगे हुए हैं, पावर, डिसेबिलिटी, इम्यूनिटी एंड लाइबिलिटी, ये इनको ज्यूरल अपोजिट्स बोला जाता है। अब जो आमने सामने लिखे हुए हैं, पावर, इम्यूनिटी, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, इनको बोलते हैं ज्यूरल कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर विलियम ने। तो क्लेम का जो ज्यूरल कॉन्ट्राडिक्शन है वो लिबर्टी है, ड्यूटी का ज्यूरल कॉन्ट्राडिक्शन नो क्लेम है, पावर का इम्यूनिटी और लाइबिलिटी का डिसेबिलिटी। इन दोनों टेबल को बिल्कुल लाइन वाइज ऐसे ही याद करना है, और कुछ भी निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। और फिर ये भी याद रखना है कि कौन किसका कोरिलेटिव है, कौन अपोजिट है और कौन कॉन्ट्राडिक्शन है, ये पूछा जाता है। और दूसरा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिए थे। तो कोरिलेटिव और ज्यूरल अपोजिट का कॉन्सेप्ट दिया था हॉफिल्ड ने, और जो ज्यूरल कॉन्ट्राडिक्शन का कॉन्सेप्ट है वो दिया था प्रोफेसर विलियम ने। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ में ये 4 ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं।